आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर पार्सिंग अप्रोचेस के ऊपर है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है ये बॉटम अप पार्सिंग मेथड को बिल्कुल ब्रीफ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर फर्दर इनको इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे इनके ब्रॉड कैटेगराइजेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो बॉटम अप पार्सिंग मेथड पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। बॉटम अप पार्सिंग मेथड जैसे नाम से ही है कि जो भी आप पार्सिंग करेंगे स्ट्रिंग का, जैसे से फॉर द एग्जांपल हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है ए बी बी ए, तो इसकी जो पार्सिंग करेंगे इसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, एक एग्जांपल बना दे रहा हूं मैं, अभी ग्रामर से नहीं है हमारे पास, ये जो भी स्ट्रिंग बनेगा तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करेगा। जबकि टॉप डाउन पार्सर में हमने क्या देखा था कि वह रूट नोड से लीफ नोड की तरफ आता है। क्लियर? बॉटम अप पार्सिंग में यह बॉटम से रूट की तरफ जाएगा। क्लियर? अब बॉटम से रूट की तरफ जाएगा तो हमें जो टारगेट करना है, जो हमारा फोकस होगा वो स्ट्रिंग पर होगा, क्योंकि जो डेरिवेशन ट्री जो होता है इसके जो लीफ नोड होते हैं, इसके जो भी लीफ नोड होते हैं, जैसे कि ये जो लीफ नोड है, ये लीफ नोड होते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स पर। तो ये जो लीफ नोड है ये टर्मिनल्स होंगे, तो हमें टर्मिनल से होते हुए रूट की तरफ पहुंचना है। अब यहाँ रूट क्या होता है? ऑन अ बिहाफ ऑफ कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर, जो रूट होता है यह आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा, यानी जो ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल है हमको वहां तक पहुंचना है अगर हम बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हैं। जबकि यह चीज टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता था कि हम स्टार्ट करते थे स्टार्ट सिंबल से और स्ट्रिंग को डिराइव करते थे। ये हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बॉटम अप अप्रोच में जो हम डेरिवेशन अप्रोच यूज करते हैं, इस अप्रोच का नाम होता है, यह अप्रोच जो हम यूज करते हैं डेरिवेशन के लिए, यहां पर हम टारगेट करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्रोच को यूज करते हैं। यानी जो भी आप नॉन टर्मिनल को टारगेट करेंगे वो राइट मोस्ट वाला होना चाहिए। जबकि टॉप डाउन पार्सर पे जो हमने देखा था कि वो एलएमडी अप्रोच को यूज करता था। ये सारा का सारा सिर्फ डेरिवेशन ट्री फॉर्मेशन के लिए है, डेरिवेशन ट्री पार्सर ट्री बनाने के लिए है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि बॉटम अप अप्रोच किस तरह से काम करता है और कैसे ये एक स्ट्रिंग को डेवलप करने के लिए आरएमडी डेरिवेशन को यूज करते हुए ट्री यानी पार्सर ट्री और डेरिवेशन ट्री बनाता है। कॉन्सेप्ट हमें यही रखना है। क्लियर? तो हमारे पास एक ग्रामर है, इस ग्रामर को एस ए बी कैपिटल बी एंड ई एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला ए जो है ये ड्राइव करता है ए बी सी को, साथ ही ये ड्राइव करता है बी को, फिर हमारे पास बी जो है ये ड्राइव करता है डी को। क्लियर? सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, और हम इसके लिए स्ट्रिंग जो है वो भी हम सेम ही स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी बी सी डी। ओके, सी डी ई ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ओके, तो अब स्ट्रिंग को हमें ड्राइव करना है कैसे? बॉटम अप अप्रोच के लिए ड्राइव करना है। क्लियर? तो बॉटम अप अप्रोच में जो हमारे कॉन्सेप्ट होते थे वो हमें यूज करना था राइट मोस्ट डेरिवेशन। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग सिंबल से। स्टार्टिंग सिंबल पे स्टार्ट किया, ए मिला, ये स्टार्टिंग सिंबल के टर्मिनल्स हैं। अब यहाँ राइट मोस्ट में क्या है? राइट मोस्ट में हमारे पास बी है। बी का क्या हमारे पास टर्मिनेशन है, यानी बी को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बी को आप डी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए ये हो गया, बी रिप्लेस हो गया और ये हो गया। क्लियर? तो यहाँ बी जो है, यहाँ बी टेंस टू डी, ये रिप्लेसमेंट हमने लगा दिया। क्लियर? अब हमारे पास इस पर्टिकुलर लाइन पर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पर राइट मोस्ट जो बचा वो ए बचा। क्लियर? जब सिंगल नॉन टर्मिनल होता है तो राइट मोस्ट भी वही होता है, लेफ्ट मोस्ट भी वही होता है। तो अभी हमारे पास राइट में राइट मोस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो राइट मोस्ट में हमारे पास ए बचा है। अब ए के लिए हम क्या रख सकते हैं? तो ए के हमारे पास दो प्रोडक्शन है, तो हम अपना स्ट्रिंग मैप कर लेते हैं। तो हमें ई मिल गया, डी मिल गया, अब हमें सी चाहिए, तो यानी हमें ये वाला अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ये लिख लेते हैं, प्रोडक्शन रूल रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ए, ये वाला ए जो है ये रिप्लेस होगा ए से, बी से और इस प्रोडक्शन से। तो रिप्लेस कर देते हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, और ये एज यूजुअल जो है हमारे पास ये रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें लेफ्ट राइट मोस्ट क्या है। अगेन दिस राइट मोस्ट इज देयर, सो ए। अब हम चेक करें कि हमको क्या क्या मिल गया। ई मिल गया, ओके, डी मिल गया, ओके, सी मिल गया, ओके, बी मिल गया, ओके,
then A is here. Now this one be replaced by this A. So I will write here A is replaced by this B. तो ये रिप्लेस हो गया फाइनल B C D E. तो गाइज यहाँ से स्टार्टिंग सिंबल से हमने ये स्ट्रिंग जो है ये डेवलप कर लिया और अप्रोच जो हमने यूज करी ये अप्रोच यूज करी राइट मोस्ट डेरिवेशन की. क्लियर. अब बात करते हैं कि हमें इसका डेरिवेशन ट्री बनाना है. तो डेरिवेशन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं. तो डेरिवेशन ट्री जो जनरली हमें बनाना है वह हमें बॉटम से टॉप की तरफ जाना है. तो बॉटम में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है A, हमारे पास है B, हमारे पास है एक बार फिर से B, फिर C और फिर फाइनल D और E हमारे पास है. क्लियर. अब हमें इसको ड्राइव करना है. अब इसे जब हम ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, जब ड्राइव करेंगे तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्शन है ये A से प्रोड्यूस होगा, नहीं A से प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा. तो गाइज इसके लिए एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूं. आप क्या करिए, आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करिए. क्लियर. इसको बना हम ऐसे लेते हैं लेकिन जब ये रीड होगा तो ये समझिए कि ये बॉटम से टॉप में रीड होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं और प्रॉब्लम गलत भी हो सकती है. आंसर यानी जो इसका डेरिवेशन ट्री है वो गलत भी हो सकता है. तो आप ये देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. ए से स्टार्ट किया, यहाँ ए आएगा, ये ए आया, यहाँ से बी आया और यहाँ पर फाइनली हमारे पास ई मिल गया. क्लियर. अब यहाँ पर जो हमको यूज करना था वो राइट मोस्ट यूज करना था. तो राइट मोस्ट में यहाँ बी है तो इस बी को मैंने रिप्लेस कर दिया डी से. क्लियर. डी से रिप्लेस हो गया. फिर इसके बाद जो हमारे पास ये बचा, इस ए को हमने किससे रिप्लेस किया था, इस ए को हमने रिप्लेस किया था कैपिटल ए से, बी से एंड दिस सी से. क्लियर. तो ए बी सी से इसको हमने रिप्लेस कर दिया. अब हमारे पास राइट मोस्ट में ये बचा तो फाइनली इसको हमने रिप्लेस कर दिया था बी से. अब चेक करते हैं कि ए बी, यस ए बी, फिर बी, फिर बी, सी डी ई, सी डी ई, ये बन गया. क्लियर. तो गाइज ये हमारा जो बना ये राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करके पहले हमने इसको टारगेट किया, फिर इसको टारगेट किया, फिर इसको टारगेट किया और इस तरह से हमने अपना डेरिवेशन ट्री बनाया. तो यह बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहा है. तो बॉटम अप अप्रोच बॉटम टू टॉप चलता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करता है. तो कंक्लूड करते हैं एक बार ये वीडियो को और टॉप डाउन वीडियो जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था. तो टॉप डाउन पार्सिंग मेथड जो होती है, इन दिस पार्सिंग मेथड हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ट्री को बनाना फ्रॉम रूट नोड से. क्लियर. एंड प्रोसीड करते हैं टॉप टू बॉटम फॉर डेरिवेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. यह मेथड इजी होती है बॉटम अप मेथड के कंस्ट्रक्शन की कंपैरिजन में. क्लियर. बॉटम अप अप्रोच जो होता है यह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है लीफ नोड से बॉटम की तरफ. बस यहाँ पर आप एरो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देंगे. यहाँ एरो डायरेक्शन ये होता था टॉप टू बॉटम में और यहाँ अगर आप एरो डायरेक्शन ऐसे बना देंगे तो ये इंडिकेट करता है कि यस दिस इज द बॉटम अप अप्रोच, लाइक दैट ओनली. क्लियर. सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड ओके टू ड्रॉ द डेरिवेशन ट्री ऑन अ बिहाफ ऑफ बॉटम अप पार्सिंग. ओके. तो बॉटम अप पार्सिंग में हम लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं और रूट नोड तक पहुंचते हैं. क्लियर गाइस. तो ये दोनों की दोनों मेथड जो होती हैं ये मच मोर एफिशिएंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है. अगर हम CYK से इसको कंपेयर करें तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं न्यूमेरिकल, और ये एक पार्सर ट्री कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर भी रिप्रेजेंट करती है. क्लियर. और आगे हम इनको यूज करेंगे. अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि हमें नोटेबल पॉइंट क्या रखना है इन दो कैटेगरी ऑफ पार्सर पर, यानी टॉप डाउन पार्सर पे क्या नोटेबल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखना है और बॉटम अप पार्सिंग पर क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखना है. तो पहली जो चीज है गाइस, एम्बिगियस जो होती है, यानी ये भी पार्सिंग अप्रोच बॉटम अप एंड टॉप डाउन पार्सिंग एम्बिगियस ग्रामर पर काम नहीं करती. तो देयर इज नो एम्बिगियस ग्रामर. अगर आपके पास एम्बिगियस ग्रामर है तो आप उसको पहले अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करिए उस CFG को, फिर उसके बाद उस पर पार्सिंग टेक्निक अप्लाई करिए. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एम्बिगियस ग्रामर के साथ भी काम कर लेता है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप डाउन पार्सिंग जो है वो काम नहीं करता लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के लिए. इसीलिए हमने
पिछले वीडियोस में लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव किया, यानी सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर की हमको जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसीलिए पड़ी कि जब हम फर्दर इसको पार्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो पार्सिंग में लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो टॉप डाउन पार्सर के लिए सूटेबल नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि टॉप डाउन पार्सर जो है वो यूज करता है LL1 अप्रोच। LL1 अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यह लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बेस्ड होता है। क्लियर? तो यहाँ L का मतलब होता था लेफ्ट और दूसरे L का मतलब होता था LMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्लियर? बॉटम अप पार्सर जो है ये LR पार्सिंग मेथड को यूज करता है, जिसमें लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। क्लियर? और RMD अप्रोच को ये यूज करता है। क्लियर? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, बॉटम अप पार्सिंग को हम SR पार्सर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें SR का मतलब होता है शिफ्ट और R का मतलब होता है रिड्यूस। तो guys, hope this video clear to you all to what is the actual picture of top down parsing and bottom up parsing, what are the strategies we are used. Thank you so much watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.